ओम शांति। आज के बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे अगर अपनी अवस्था ठीक रखनी है तो सवेरे सवेरे उठने की आदत डालनी है। बाबा कहते जितना तुम बच्चे सुबह उठेंगे उतना आत्मा में शक्ति भरेगी, अमृत वेला पावरफुल होगा, बाबा से वरदान प्राप्त होंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठ कर के बैठो। बाबा कहते ये एक जन्म अगर तुम बच्चे शिव बाबा पर बलिहार जाते हैं तो शिव बाबा पूरे 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों पर बलिहार जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये समय वरदानी समय है। इस वरदानी समय में अपने आप को भरपूर करो, ज्ञान से, योग से, शक्तियों से, वरदानों से हमें स्वयं को भरपूर करना है। आज के बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद तो आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठ कर के बैठो। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं ना, हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो। हम अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही तो वर्षा लेंगे ना। जानते हैं ना, हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं ना कि हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री सीखते हैं, तो ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे भी समझते हो, परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवानुवाच है। यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं तो पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म वह कैसे कहते। पूछो कि तुम पुनर्जन्म को मानते हो तो यह तो बरोबर है कि आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। अपने अपने जैसे संस्कार होते हैं उसके अकॉर्डिंग आत्मा को अगला जन्म मिलता है। ऐसे कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है।
पहला जन्म तो जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म तो जरूर लेते हैं। तो पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित हैं? देखो, ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर तो शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, तो समझाया जाता है कि हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले, है ना। शिव बाबा का तो दिव्य लौकिक जन्म होता है, बाबा तो परकाया प्रवेश करते हैं। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर से पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं, वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। तो इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा घर से पावन ही आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी भी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य तो पतित मत ही देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से ही तो दुख धाम बन गया, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे ही नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य तो माया का अर्थ भी नहीं समझते, वह तो धन को ही माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहाँ तो रावण का बुत बनाकर जलाते ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, माना द्वापर युग से। देह अहंकार आने से फिर और विकार भी आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते, माया के वश होने से परवश बन जाते, पर मत पर चलते रहते हैं। तो अभी तुम तो चलते हो श्री मत पर मत माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम श्रीमत पर चलो। मनुष्य तो परमत पर चलते रहते हैं। अब बाप ने कहा बच्चे आसुरी संप्रदाय वाले सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, दुखी हो गए हैं, रावण मत पर चलने के कारण दुखी हैं। मनुष्यों ने तो सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो ना, 5000 वर्ष कैसे हैं? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को भी 2250 वर्ष हुए, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर के आधा कल्प हुआ। उसके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? पूरा चक्र ही 5000 वर्ष का है। इतने मनुष्य अगर होते फिर तो बहुत मनुष्य हो जाते। अगर बाबा ने कहा लाखों वर्ष का समय होता फिर तो बहुत मनुष्य होते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो गए।
कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, है ना। बाबा ने कहा बच्चे सतयुग त्रेता में तो कौन राज्य करते थे, देवी देवताएं राज्य करते थे। 5000 वर्ष पूरे होते अब नाटक पूरा होता है। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ यह चक्र है जो फिरता रहता है, कोई भी जान ना सके। बाप ही समझाते हैं, ये है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ी माताओं को समझाते हैं कि ये बहुत सहज है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा होता तो वारिस कहलाता। तुम भी समझते हो ना हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं कि बच्चे आगे कभी मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा ही इस मुख के द्वारा कहती है ना, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप ही इस तन के द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं ना कि हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। बाबा कहते जो पक्के बच्चे हैं वह समझते हैं कि हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमने हमको स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, अब मैं फिर देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। तो ये अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं तो फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सोतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो होते हैं ना। बाबा ने कहा कच्चे पक्के बच्चे तो होते हैं, पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा तो सिर पर बहुत है ना, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग की अग्नि से बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पापों का बोझ उतरेगा। बाबा कहते तुम बच्चे जितना याद में रहेंगे, अब मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे उस योग की अग्नि से तुम्हारे पापों का बोझ उतरता जाएगा। ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवानोवाच है ना, मुझ अपने बाप को याद करो तो जरूर आया हुआ है, तभी तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी बाबा कहते अब रिटर्न जर्नी है। इस समय आत्मा तो बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से ही हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। तुम पर वारी जाएंगे, स्त्री पुरुष पर और स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। अब यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। तो अब बाप तुमको कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको मैं सदा सुखी बनाऊंगा। शिव बाबा कहते तुम बच्चे 1 जन्म के लिए बलिहार जाते तो 21 जन्म के लिए सदा सुखी बन जाते। कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से ही तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। बाप परमधाम से आए हुए हैं।
परंतु माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है ना, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो खुशी रहती, यहाँ से बाहर निकले और भूला। फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं और फिर सारा दिन भूल जाते हैं। बाबा कहते सुबह तो बच्चे मुरली सुनते, रिफ्रेश होते, फिर सारा दिन बाबा की बातों को एक बार भी याद नहीं करते। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सेवा करने वाले भी आज देखो नहीं हैं। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कहते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते जिन बच्चों की चढ़ती कला है उन्हें बाबा से स्नेह मिलता है, सहयोग भी मिलता है। बाबा कहते माया की मत पे चलते हैं तो की कमाई भी खत्म हो जाती है। देखते हो ना कैसे चकनाचूर हो जाते, माना बिल्कुल माया के संग में चले जाते। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो हैं ना। स्कूल में तो मर्तबा पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। यह ह्यूमन रेस है। तुम जानते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं तो उनको याद करना पड़े, सारा मदार ही याद पर है। माया विघ्न ऐसे डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते ही बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। मनुष्य अब इस समय कलयुग दुनिया में रहते कितने दुखी हो गए हैं। कहते हैं बाबा अब हमें इन दुखों से छुड़ाओ, हमें सुख चैन की दुनिया में ले चलो। बाबा ने युक्ति तो बताई है। कहते हैं बाबा हम आपकी ही याद में रहेंगे। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके टाइम निकालो, योग करो, उतना ही अच्छा है। गवर्नमेंट की सेवा में भी तो 8 घंटे देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो ना। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सेवा है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तो तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी ठहर कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तो तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत है सवेरे सोना और सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। माना बाबा कहते बच्चे दिन दिन में ही सो जाओ, रात को 10 बजे तक सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ 3 बजे से। बाबा कहते 2 बजे के बाद कभी भी उठ करके योग करो। ये गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग कहते हैं 8 घंटा नींद करो। बाबा कहते हैं तुम्हारी नींद तो आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस है। तुम कर्म योगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 2 बजे उठ जाओ। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेंगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद ही अच्छा असर करती है। बाबा तो बहुत करके रात को जगाते रहते हैं, है ना, जागते हैं बच्चों को। बाबा बच्चों को तो नहीं कहते, बाबा कहते बच्चे रात को जागते रहो। लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को देखते, है ना, शिव बाबा आते ब्रह्मा बाबा के तन में, तो बाबा तो सारी रात बच्चों से मिलते और ब्रह्मा बाबा तो रात को ही विशेष जाग करके तपस्या करते। सूक्ष्म सर्विस में तो थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होगी। बाबा कहते रात को बैठ करके क्या करनी चाहिए, सूक्ष्म सेवा, माना मनसा सेवा। तुम बच्चे सवेरे उठ करके अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। सेकंड है सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान बाबा ने दिया, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म ही दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती, तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है, तो उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन बाबा ने दिया, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।